तंत्र दीक्षा का जो पहला लेवल है कुछ लोग क्रॉस करेंगे। एक ग्रुप है जो तंत्र दीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश के लिए व्याकुल है। एक ग्रुप है जो तीसरे चरण के लिए व्याकुल है, और चौथे चरण वाले बहुत ही व्याकुल हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं दरबार बहुत दयालुता दिखा रहा है। जो पहला चरण था, जो लोग तीसरा चरण आज क्रॉस करके चौथे चरण में जाएंगे, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण में जाने वाले लोगों को सूचना दें। जो पहला चरण था वो आपकी आत्मिक शुद्धि के लिए था। जो तंत्र दीक्षा का दूसरा चरण था उसने बहुत जम के धुलाई करी है। परिवार तक के रोग कष्ट खींच खींच के खूब भोग भोगाया है आपको। खूब छक गए, दीक्षा लेके खूब छके, आ इधर आ उधर। घरी में बैठे बैठे गुरुजी बचाओ, बाबा क्या हो रहा है बाबा? बाबा पान चबा रहे, मुस्कुरा रहे। जब हमें कोई बात नहीं समझ में आती थी, हम पूछते बाबा ये कैसे होता है? करो करो देखो, जान जाओगे। उतने में तो पूरा हुलिया बैरिंग हो जाती थी, जानने में कचूबर निकल जाता। जान जाओ, वही तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं। बल्कि कहो हम कसर निकाल रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ। तो जो दूसरा चरण था उसने बहुत धुलाई करी। किसकी धुलाई करी? परिवार वालों की। दे खींचम खींच रोग कष्ट सब उसी से निकल रहे, तबाह हो गए। बहरहाल भर पाए। तीसरे चरण में आए तो फिर मुसीबत, अपनी समस्या, खुद के कष्ट रोग। अब भोग काटो। अब भोग कटना शुरू हो रहा, तो एक स्मृति आगे आ रही रोग की। आए मर गए, दिन रात मर गए। कट पाए, दशांश हुआ, लौट के बुद्धू घर को आए। रोग कटे, अब रोग भोग कटे हैं, तमाम कस के कटे हैं। अब चौथा चरण किसके लिए? अब इस चौथे चरण में क्या होगा? जब ये चौथा चरण सिद्ध करोगे तो तुम्हारे जो दुश्मन होंगे तुम्हारे खिलाफ सोचते होंगे, सर के बल खड़े हो जाएंगे। अब मजेदार राउंड आया है। ये मजेदार राउंड है। चौथे चरण वाले लोग ऐसे मौज लेंगे, देख देख, अच्छा बेटा तुम थे।
तो चाहे साधना की, ध्यान साधना की के अवरोध हो, चाहे नौकरी व्यापार के अवरोध हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी के अवरोध इस चौथे चरण की निशाने पे रहेंगे। जो जितनी श्रद्धा से इस राउंड को कर पाएगा उतने ठाए 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 दुश्मन गायब हो जाएगा। तो दुश्मन या तो शरणागत होगा या मैदान छोड़ के दरबार आपको एक एक चरण योजनाबद्ध तरीके से मजबूत बनाते हुए, जैसे सिखाते हैं ना पहलवान को लड़ना, अखाड़े में रगड़ के किल्ला मार के, ऐसे किया गया है आपके साथ। तो पहले चरण वाले ध्यान से आगे बढ़ें। इतनी कचूमर जरूर निकाली जाएगी चौथे चरण तक आते आते। तो 21 चरण हैं। जैसे ही आप 5वां चरण क्रॉस करोगे तो दरबार आपको कुछ ढील देगा। दरबार की शक्ति सामने वाले को दिखाने की ढील देगा थोड़ी। तो आप डेमो दे पाया करेंगे। बहुत लोगों को अनुभूतियां होने लगी हैं, दिखने लगा है, सुनने भी लगे हैं कुछ। यहाँ कुछ सुनाई दिया, कुछ दिखाई दिया, ऐसा होने लगा है। काफ़ी लोग हैं इसे, हजारों लोग तैयार हो गए हैं इसे। उनका सम्मेलन हम अलग से करेंगे बाद में। और ऐसे लोग चुन करके, परीक्षण करके दरबार के विशेष कार्य में लगाए जाएंगे। तो जब आप कष्टों से घिरे हुए थे और सोचते थे हमें कोई ऐसा दरबार मिले जो हमको पूरा पूरा समझ सके, देख सके, हमारी समस्याएं दूर कर सके, ऐसा सोचते थे, तो ये जो अनुभूति कर रहे लोग जब चुन के आएंगे, इनको विशेष कार्य सौंपेंगे, तो बाबा का वो हर एक शिष्य ऐसा ही दरबार बन जाएगा। तो पहले हम लोग जिले जिले फैलेंगे, फिर तहसील तहसील ब्लॉक वाइज फैलेंगे, फिर मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव फैलेंगे, फिर गली गली फैल के और घर घर फैल जाएंगे। ये है तंत्र व्यवस्था जो सहयोग करे, सृजन करे, अंदर आत्मिक शांति लाए, दूसरों को शांति पहुंचा सके, निरोगी रहे, निरोगी रख सके। ऐसे जहां जात पात का कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। आप किसी से पूछा जाता है कौन जात के हो, कहीं पूछा गया?
तो जात पात का भेद नहीं। क्योंकि केवल सनातन ही सत्य है।